क्लास 10th के लिए 2026 में एसएस में सेक्शन सी की तैयारी करने में जिनको दिक्कत आ रही है उनका सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूं। सेक्शन सी के अंदर आएंगे आपके कौन कौन से चैप्टर, तो चैप्टर 3, 4, 8, 16, 18 एंड 19। तो सबसे पहले हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एशियन टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदड़ो इज एन इंस्पिरेशन टू मॉडर्न टाउन प्लानर। हम लोगों को यहाँ पे मोहनजोदड़ो के टाउन प्लानिंग के बारे में बताना है। देखो यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन है, बट 14 के 14 क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। वो किस लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 8, राइट अबाउट द पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का ही पार्ट है ये। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि जो मोहनजोदड़ो का सेक्शन है वो काफी लंबा है, तो उसके अंदर से भी आपको 3 मार्क्स का सवाल आ जाता है। अब उसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने टेलीग्राम के अंदर उसका नोट्स डाल के रखा हुआ है, आप वहां पे जाना, आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर भी कैसे लिखना है। तो मोहनजोदड़ो टॉपिक एक ही है, वहां से ये दूसरा सवाल पूछ लिया गया। इस तरीके से और भी सवाल आ जाते हैं मोहनजोदड़ो के सेक्शन से। पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, हाउ कैन वी से दिस। मोहनजोदड़ो के लोग अपनी हेल्थ को लेके काफी प्रिकॉशंस बरतते थे, तो ये सारी चीजें भी आपको लिखनी पड़ेगी। टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स है, जाकर देख लेना। एक टॉपिक बोर्ड ने 3 क्वेश्चंस बना दिए। अब जो दूसरा सवाल है वो आसान है, राइट अ नोट ऑन द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा। मोदेरा सन टेम्पल के बारे में बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग, प्रूव दिस स्टेटमेंट। इंडिया ने टाउन प्लानिंग बनाने के अंदर एक्सपर्टीज रखी हुई थी पुराने समय में, ये क्वेश्चन है। इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग, प्रूव दिस स्टेटमेंट। इंडिया ने प्राचीन टाइम से ही, मतलब एशियन टाइम से ही एशियन टाउन प्लानिंग करने के अंदर बहुत ही ज्यादा महारत हासिल करके रखी हुई है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में ही इसका आंसर दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, इसका भी आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका एक सवाल। इससे रिलेटेड एक और सवाल है इसके अंदर, एक्सप्लेन टाउन प्लानिंग इन एशियंट इंडिया। तो इस दो तरीके से सेम सवाल को बोर्ड पूछ लेती है। आगे हम लोग आ जाते हैं, डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट सन टेम्पल ऑफ मोदेरा। यहाँ पे हम लोगों को मोदेरा सन टेम्पल के बारे में लिखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस चैप्टर से आपको पिक्चर भी दे दिया जाता है और बताना होता है कि बताओ ये किस चीज की पिक्चर है, कहां पे लोकेटेड है और इसको किसने बनाया है। ऐसे टाइप के भी सवाल आते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया वो कौन सा हो सकता है। देखो मोहनजोदड़ो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसकी पिक्चर देख लेना, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। धोलावीरा की भी पिक्चर दिया हुआ है, लोथल की भी पिक्चर दिया हुआ है। तो ये तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जिनको आप करने ही वाले हो, तो इनकी पिक्चर एक बार देख लेना। और क्या क्या याद रखना है, कहां पे बने हैं, किसने बनवाया है और इसका स्ट्रक्चर किस स्टाइल में है, मतलब किस कारीगर ने इसको बनाया था, ये सारे डिटेल को ध्यान में रखना है। तो पिक्चर वाले भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आगे इसी चैप्टर के अंदर स्तूपा ऑफ सांची, ये भी आईएमपी टॉपिक है, इसका फोटो देख लेना। लायन इमेज एट सारनाथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना पिक्चर। चैरियट टेम्पल, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, और क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, बस इतने पिक्चर्स को आप देख लेना। क्यों, क्योंकि आप इनके बारे में पढ़ने ही वाले हो, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, तो इनका देख लेना एक बार। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो पिलर एट सारनाथ, देखो मैंने आपको बोला था ना, पिलर एट सारनाथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आ गया लायन इमेज एट सारनाथ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी का इमेज है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी टाइप के इमेज भी आएंगे। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा, तो दिलवारा का भी इमेज है, वो भी देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो इमेज भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं 10वें सवाल के ऊपर। व्हाई इज द गुप्ता पीरियड नॉन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट, ये भी वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। राइट इन डिटेल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात का मैंने काफी सिंपल आंसर बना के टेलीग्राम ग्रुप में उसका नोट डाला है। टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो बहुत हार्ड है, बट मैंने बहुत सिंपल सा आंसर बना के रखा हुआ है। लोथल वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। देखो ये सवाल को घुमाया भी जा सकता है कि एशियन टाइम में एक ऐसा टाउन था जिसका पोर्ट इंटरनेशनली फेमस था, तो आपको पता होना चाहिए वो लोथल है। याद रखना, बोर्ड थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकती है। आगे हम लोग गुजरात के केव के बारे में लिखेंगे। जब गुजरात के केव के बारे में हम आंसर लिख रहे होंगे ना, तो जितने भी गुजरात के अंदर केव्स है उनको सारा याद कर लो, उनके नाम को याद कर लो, और जो ऊपर के 3 केव है सिर्फ उन्हीं को आप डिस्क्राइब करना, तो इतना ही लिखना उसके अंदर। तो चैप्टर 3 का किस तरीके से सवाल आएगा वो भी मैंने समझा दिया, और क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया। आगे अगर हम लोग जाएंगे चैप्टर 4 के अंदर, तो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सिटुएटेड स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, एम्फेसाइज
द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। चंद्रगुप्त के मेंटर कौन? चाणक्य। वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? आपको ये पता लगा कि मुझे कमेंट में बताना है। राइट अ नोट ऑन वल्लभी विद्यापीठ। ये तो आसान सा सवाल है, आपको आ जाएगा, बट क्या ध्यान रखना होगा? स्थिरमती एंड गुणमती वर फेमस बुद्धिस्ट टीचर, द कैपिटल ऑफ मैत्रक डायनेस्टी। ये दोनों के ऊपर से भी वल्लभी विद्यापीठ का सवाल बन सकता है। आगे, हाउ मेनी वेदास आर देयर, विच आर दे, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन इच। ये आसान है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वाराणसी काशी यूनिवर्सिटी। आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। वाराणसी वॉज कॉल्ड द सिटी ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। अगर आपको बोला जाएगा कि प्राचीन समय में किस यूनिवर्सिटी को सिटी ऑफ लर्निंग कहा जाता था, तो आपको याद होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी का नाम है वाराणसी। किंग अजातशत्रु लव्ड एजुकेशन, वाज अ ग्रेट थिंकर। तो ये किंग अजातशत्रु का किस यूनिवर्सिटी से लेना देना था? तो वाराणसी या काशी यूनिवर्सिटी से लेना देना था। आदि शंकराचार्य केम हियर टू टीच वेदांता। आदि शंकराचार्य किस यूनिवर्सिटी में गए थे? तो वो यूनिवर्सिटी थी वाराणसी। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चन के साथ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आप बोलोगे कि भैया ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं था। आपने देखा हुआ है, बट आप उसके ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर रहे, इसकी वजह से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वहीं से क्वेश्चन आ गया है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रामायण एंड महाभारत एज एपिक पोएम। ये आपको याद रह जाएगा। द गुप्ता पीरियड इज नॉन एज गोल्डन एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अच्छा, ये जो 6 क्वेश्चन है इसको मत करना, ये इतना आईएमपी नहीं है, मैंने डाल दिया है, बट मत करना आप। राइट अ नोट ऑन तक्षशिला यूनिवर्सिटी और चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य स्टडीड इन दिस यूनिवर्सिटी, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर इसीलिए कंफ्यूज किया था कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आपका आंसर वापस से मिल गया है, बट मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करो। राइट अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से ट्रेवलर्स आए थे, किसने अपना योगदान दिया है इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या थी, ये ध्यान रख के चलना, उसके ऊपर से भी सवाल बन जाता है। और इकलौता आपके टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 4 के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी की इमेज दे के रखी है, तो मे भी उस इमेज को भी दे देगी बोर्ड और बोलेगी बताओ ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो इमेज भी ध्यान से एक बार टेक्स्ट बुक खोल के देख लेना। चैप्टर 8 के क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना काफी आसान है और मेरे हिसाब से आपके 23 चैप्टर्स है उसमें से सबसे आसान चैप्टर भी चैप्टर 8 है। पहला क्वेश्चन, स्टेट द रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। नीचे नोट्स है, उसमें जाके पढ़ लेना, काफी आसान तरीके से मैंने लिखा है। राइट इन डिटेल अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की प्लानिंग एंड कंजर्वेशन के बारे में बताना है। फिर आपको इस तरीके से भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, लेटराइट सॉइल क्या है, सॉइल इरोजन क्या है। उसके अंदर दो लाइन के आंसर्स लिखना, इसके 2 लाइन के, इसके 2 लाइन के, इसके 2 लाइन के, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। डेजर्ट सॉइल इज लेस फर्टाइल, गिव रीजन। डेजर्ट सॉइल क्यों लेस फर्टाइल होता है उसका रीजन देना है। व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स, डिस्क्राइब इट्स यूजेस, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट बेसिस ऑन विच आर क्लासिफाइड। हम लोगों को यह बताना है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है। अगर नहीं मालूम है तो कमेंट करना, मैं वो भी बताऊंगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माउंटेन सॉइल एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलुवियल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलुवियल सॉइल। तो ये आपके चैप्टर 8 से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इनको पढ़ना, आपका टाइम बचेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आगे आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 16 के अंदर जो 3 मार्क्स के अंदर आने वाला है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, हाईलाइट इट्स बेनिफिट। सोशलिस्ट सिस्टम और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है। ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर जितना सवाल पूछा गया है उतना ही आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। आगे का क्वेश्चन देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप बनाए गए हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वापस से ये आ गया, बट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है बोर्ड ने। विच मेजर हैव बीन टेकन टू फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए कौन कौन से मेजर्स उठाए गए हैं, तो यहाँ पे एडवांटेज लिख देना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक है इस चैप्टर का। What is mean by liberalization, state is advantage and disadvantage। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्लास क्वेश्चन बचता है कि व्हाट इज मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, स्टेट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो इस चैप्टर के अंदर मैंने एक ट्रिक बना के रखा हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों का मिक्स करके मैंने एक ही आंसर बना दिया है। अगर वो आंसर आप लिखोगे तो बोर्ड में आपको 3 आउट ऑफ 3 नहीं बट 3 आउट ऑफ 2 मिलेगा, बट आपको 3 टॉपिक का एक ही टॉपिक पढ़ना होगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि भैया चैप्टर 16 वाला वीडियो कहाँ है, मैं लिंक दे दूंगा आपको।
आगे हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 18 में। देखो चैप्टर 18 में दो पार्ट है, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। मैं आपको पर्सनली प्रेफरेंस दूंगा कि पहले आप कंज्यूमर अवेयरनेस वाले सेक्शन को कर लेना, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा लॉजिक नहीं है। कंज्यूमर अवेयरनेस के अंदर ऐसी बातें बोली गई हैं जो इजीली दिमाग में चला जाएगा। तो कंज्यूमर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पहले करना चैप्टर 18 की तैयारी करते हुए। तो डिस्क्राइब द रीजन फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आप ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपका टाइम खराब नहीं करता हूं। बस ध्यान रखना कि कुछ इमेजेस वाले क्वेश्चन है, जैसे बीएसआई, वुलमार्क, एको एंड एचएसीसीपी, ये सारे जो भी नाम मैंने आपको दिए इनका फुल फॉर्म और इनका इमेज देख लेना, क्योंकि उसके ऊपर से भी बोर्ड आपको सवाल दे देगी। और ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर जो मैं आपको बताऊं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में है। अब बचता है हमारा चैप्टर 19, ये लास्ट चैप्टर है सेक्शन सी के अंदर पूछे जाने वाले में से। इसके अंदर अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूं तो जो भी क्वेश्चन फीमेल से रिलेटेड है उनका आंसर पहले याद करो, उन टॉपिक को पहले देखो। चाहे गुजरात गवर्नमेंट ने कोई वुमेन के लिए पॉलिसी लाई है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई है वुमेन के लिए, तो वुमेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको पहले प्रायोरिटी देना पढ़ने के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके रिपीट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम इसी तरीके से रिस्क लेंगे, पढ़ाई करेंगे और फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा सेक्शन बी का क्वेश्चन। जब तक एग्जाम नहीं आएगी तब तक मैं आपकी तैयारी करवाता रहूंगा। जो भी आपके मन में डाउट है मुझे पूछते जाओ, जितना हो सकेगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता जाऊंगा।